Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Charms Pro batch for class 6. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक और चैप्टर ज्योग्राफी का, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ इन वन शॉट, और वही वैसे ही करेंगे जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करते आ रहे हैं. ऑल राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. अब पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिटल प्लेन. आपको पता है कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो कितना एंगल पे टिल्टेड है वो एंगल लिखना है. तो एंगल इज 66.5 डिग्री पे वो एंगल पे टिल्टेड है. डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन होता है कि वो घूम रही है, रेवोल्यूशन यानी गोले का एक चक्कर लगा रही है. सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर घूमना इज कॉल्ड रोटेशन. ठीक है. और रेवोल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पार्ट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. व्हाट इज रेवोल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन अ फिक्स पार्ट, और वो ये सन है और वो घूम रही है, इसका चक्कर लगा रही है, ये एक रेवोल्यूशन है. ये पूरा गोले का क्या कर रही है? पूरे गोले का चक्कर लगा रही है. What is leap year? In which the year in which February has 29 days instead of 28 is called a leap year. ठीक है. जहां पे फरवरी में हम 29 डेज ऐड करते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज, उसको लीप ईयर बोला जाता है. हर कितने साल बाद आता है? 10. लीप ईयर है 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365, और ये हर 4 साल बाद होता है. चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन समर सोलिस्टाइस एंड विंटर सोलिस्टाइस. समर सोलिस्टाइस क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है, ये हमारा अर्थ, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं. ये ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर होती है. ठीक है. ऑन हेमिस्फीयर इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट. शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टाइस. ठीक है. तो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, इसको समर सोलिस्टाइस बोला जाता है. विंटर सोलिस्टाइस क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, एंड इट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट अकर ऑन 26 दिसंबर. ठीक है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखा जाता है, और ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है. ठीक है. ये होता है विंटर सीजन के अंदर. विच सीजन? विंटर सीजन के अंदर. और शॉर्टेस्ट डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट अकर. शॉर्टेस्ट डे यानी छोटा दिन होता है और लंबी रातें होती हैं. 26 दिसंबर को ये हम फील कर पाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले. At this time the southern hemisphere it occurs the longest day. southern hemisphere में longest day होता है. उल्टा, जो ऊपर होता है वो नीचे उल्टा हो जाता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा. सदर्न हेमिस्फीयर में जो हो रहा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा. एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, ये पोजीशन जो होती है अर्थ की, विंटर सोलिस्टाइस बोली जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स एक ऐसा टाइम होता है जहां पे अर्थ एकदम इक्वल पोजीशन पे रहती है. 21 मार्च को बताया गया और सितंबर 23 को डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है इक्वेटर पे. ठीक है. डायरेक्ट सन की रेस इक्वेटर पर पड़ती है, भले ही अर्थ इधर वाली साइड पे हो या फिर इधर वाली साइड पे हो या फिर इधर वाली साइड पे हो. ठीक है. क्योंकि अर्थ भी तो चक्कर लगा रही है सन का. यस और नो? एंड उस टाइम क्या देखा जाता है? उस टाइम ये देखा जाता है इस पोजीशन पे नीदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. तो बिल्कुल इक्वल पोजीशन पे होता है. जो पोल्स होते हैं वो टिल्टेड टुवर्ड्स द सन नहीं होते. देयरफॉर एंटायर अर्थ रिसीव्स इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. सो ना ज्यादा रातें लंबी ना छोटा कुछ दिन, ऐसा नहीं होता. जितनी लंबी दिन है उतनी लंबी रातें होती है. इस फिनोमिना को इक्विनॉक्स बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है. व्हाई डज सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर सीजन होता है. ठीक है. समर सोलिस्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब सुनो, सिंस विंटर सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर एंजॉय कर रहा है विंटर सीजन. व्हेन समर इन द नॉर्थ, ऊपर समर हो रहा है, नीचे विंटर सीजन है. क्योंकि बिकॉज जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो इसी चक्कर में सारा घुमा फिरा के रीजन ये आया था कि अर्थ टिल्टेड है, और अर्थ के टिल्ट होने के चक्कर में सारा हेर फेर हो जाता है. देयरफॉर पोजीशन ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टाइस in the one hemisphere is summer solstice in the other hemisphere और vice versa. इसलिए ये सिचुएशन उल्टी पुल्टी हो जाती है. ठीक है. इसलिए ये सिचुएशन उल्टी पुल्टी हो जाती है. अगर ऊपर विंटर है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, तो समर हेमिस्फीयर में
समर होगी, अगर ऊपर समर है तो नीचे विंटर होगी, ठीक है, तो ये डिफिजन आ जाता है। नेक्स्ट, वाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट? पोल्स में 6 months डेज और 6 months नाइट्स को होता है, और ये खेल भी एक्सेस को, सनलाइट को आता है और अर्थ की रोटेशन को आता है। द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ की एक्सेस जो है वो टिल्टेड है, ड्यू टू विच सन कॉन्टिन्यूसली इधर शाइन्स और कैन नॉट बी सीन फॉर लॉन्ग टाइम हियर। अर्थ के जो एक्सेस है वो टिल्टेड है, जो अर्थ के एक्सेस है वो टिल्टेड है, ड्यू टू विच सन कॉन्टिन्यूसली इधर शाइन्स, या तो वो शाइन करता है और कैन नॉट बी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम हियर, ठीक है, या तो वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, या तो दिखता ही नहीं है। फिर से वो रिपीट करते हैं, द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, ये सारा खेल टिल्टेडनेस का ही है, ठीक है, ड्यू टू विच कभी कभार सन शाइन करता है और कभी कभार सन नहीं दिखता। ऑल्दो द अर्थ रोटेट्स एंड डे चेंजेस इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे एट अदर प्लेसेस, बट एट द पोल्स इट रिमेन द सेम स्टेज। क्योंकि वो टिल्टेड है तो पोल्स पे कभी कभार सनलाइट जाती है और कई बार सनलाइट नहीं जाती है, तो इसी चक्कर में 6 महीने लगभग दिन रहता है और 6 महीने नाइट रहती है, बिकॉज सनलाइट का भी खेल रहता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है, वो पूरा चक्का क्रिएट, ये अगर सन है तो इसकी अराउंड कर रही है अर्थ, तो वो रेवोल्यूशन है, ठीक है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, जिसको हम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, हाँ हमारे यहाँ पे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं इन विंटर सीजन, लेकिन एक ऐसी जगह है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की सारी जगह पे विंटर जो है वो समर सीजन में होते हैं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। जापान और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आते हैं। नेक्स्ट आता है साइकिल ऑफ सीजन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, बिकॉज ये सन है, ओके, बिकॉज ये सन है और ये अर्थ है, बिकॉज ये सन और ये जैसे जैसे चेंज होती रहती है वैसी वैसी पोजीशन चेंज होती है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द लीप ईयर हैज 366 डेज इन द ईयर, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज। द डेली मोशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ कर रही है वो रोटेट हो रही है, और रोटेशन से हमें डे और नाइट का पता लगता है, रोटेशन से क्या पता लगता है, डे एंड नाइट, ओके। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल मोशन, ठीक है, इलेप्टिकल मोशन होता है, सर्कुलर नहीं होता है, इलेप्टिकल इलोंगेटेड पाथ। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये लैटिट्यूड होता है, ऑन 21 जून। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज शॉर्टर होते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक्सेस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये दिखती नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, आंसर ए। नेक्स्ट, अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, सन से ही लाइट मिलती है हम सबको, हमें और कोई रीजन नहीं है कैसे लाइट मिले, सन से लाइट मिलती है। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक दिन का दिन रात जो हमारा होता है वो 24 आवर्स का होता है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात हम बोलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है क्योंकि अर्थ के एक्सेस पे वो टिल्टेड है, तो इट इज 24 आवर्स, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट इज द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 and 1/4 डेज, तो इसलिए वो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 कंप्लीट होके हमारा क्या बन जाता है, 1 एंटायर, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करके हम 1 पूरा डे बना लेते हैं एस करके, और 1/4 डे के अंदर कितने होते हैं ये मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताई थी, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 are 24, 6 6 6 6, तो यानी हर एवरी 6 6 6, ठीक है, तो 1/4, तो 6 hours + 6 hours + 6 hours + 6 hours मेक्स 1 डे, ठीक है, तो 1 पूरा डे ऐड हो जाता है, 1 पूरा डे ऐड हो जाता है जब हम लीप ईयर बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 365 and 1/4 डे कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑन बी 21 मार्च की बात हो रही है, 21 मार्च की बात हो रही है। अगर ऊपर स्प्रिंग है तो नीचे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन है हमारे, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं, नीचे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। तो स्प्रिंग हमारे यहाँ पर मार्च में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेज एंड नाइट्स अकर ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन पे डिपेंड करता है। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, क्योंकि उसकी स्पेस जियोइड है या फिर स्पेरिकल है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल लिख सकते हो, यहाँ पे जियोइड का कोई वो रोल नहीं है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज द अर्थ डे, एक अर्थ डे का मतलब एक पूरा रोटेशन हो गया, एवरीडे अर्थ डे होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैंसर होता है जो हमने अभी पहले किया था 22 दिसंबर, अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज द लैटिट्यूड। ऑन डैश इट इज ऑटम सीजन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ऑटम, नॉर्दर्न में ऑटम है तो कब होता है, सितंबर में, दैट इज 23 सितंबर, ठीक है। और नीचे स्प्रिंग सीजन होगा यानी सदर्न हेमिस्फीयर पे। ऑल राइट, ट्रू फॉल्स, the axis of the earth makes an angle 23 degree and V23 and with its orbital plane, nahi, 20, this is 66 and a half, so this is false. Next, every 5 years, no, it's every 4 years, so false. Season changes due to the change in the position of the earth around the sun, yes, that is true, that is also called revolution. When there is summer in the north, it is spring. No, it is winter in the southern hemisphere. So fourth का आंसर भी false. Life is not possible in extreme condition. That is true. चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग। समर सॉलिस्टाइस कब होता है, 21 जून को। विंटर सॉलिस्टाइस कब होता है हमारा, 22 दिसंबर। इक्विनॉक्स कब होता है, 23 सितंबर। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट मूव होता है हमारा फिक्स्ड पाथ पे, रोटेशन होती है डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ओके, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिफाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारे एक्सेस, ठीक है। तो डॉटेड लाइन क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट इज विच मोशन ऑफ द अर्थ इज एसोसिएटेड विद चेंज इन सीजन, रेवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डू सीजन चेंज, सीजन चेंज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, क्योंकि सन तो वही है ना, सन तो वही है, और ये इक्वेटल ऑर्बिट इलेप्टिकल मोशन पे है, अर्थ मूव होती है ना, अर्थ इधर आई फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो अर्थ चेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली movement, position of the earth around the sun. Why do the areas in the pole receive less heat? Because rays of the sun are slanting on the poles, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होती, पोल्स पे स्लैंटिंग है। ये हमारी अर्थ है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस। अब आती है पोल्स, तो ये हुए ना पोल, ओ तो पोल ये हो गया, पोल ये हो गया ना, तो दिस इज पोल। अब हम अपना पोल ये मान के चलेंगे, ये पोल है हमारा, और इस पोल पे अगर हम बोलेंगे सपोजेडली सन इधर है, तो एकदम स्लैंटिंग जा रही है, एकदम स्लैंटिंग, ठीक है, नहीं जा रही इक्वल, तो इसलिए। नेक्स्ट आता है, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट, समर सॉलिस्टाइज 21 जून। इसको क्या बोलते हैं, इसको समर सॉलिस्टाइज भी बोलते हैं, समर सॉलिस्टाइज, सॉलिस्टाइज, समर सॉलिस्टाइज। नेक्स्ट इज विच हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो हमें दिन रात नहीं होता, कुछ जगह सिर्फ दिन होता और कुछ जगह सिर्फ अंधेरा। सो इन अ कंडीशन द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, वहां पे हमेशा डे होता, एंड दस देयर वुड बी कंडीशन कंटिन्यूअस वार्मथ इन द रीजन। एट द सेम टाइम द अदर हाफ वुड ऑलवेज रिमेन डार्क एंड दैट वुड बी फ्रीजिंग कोल्ड। These are extreme conditions which are not suitable for life, ठीक है। Thus we can say that if the earth did not rotate, life would have been not possible, life would not have been possible. Next, how does leap year occur? leap year को देखो क्या होता है, अर्थ को 365 1/4 दिन लगते हैं 1 ईयर कंप्लीट करने में, ठीक है।
अराउंड द सन, एक रेवोल्यूशन में वो इतना टाइम कंप्लीट करती है, लेकिन हम ऑलवेज वी काउंट 365 डेज। ठीक है, ये जो 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4, बेसिकली 1/4 क्या है, एक दिन में, ठीक है, 1 डे टेक्स 24 आवर्स, 24 आवर्स का 1/4 इज 1/4 को डिवाइड करेंगे क्या बोलेगा, 6 घंटे। तो 6 + 6 + 6 + 6, बेसिकली 6 घंटे हम प्लस कर दे तो बनते हैं वही 24 आवर्स ही निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, 24 आवर्स निकलते हैं, तो बेसिकली एक पूरा दिन हम ऐड करते हैं एवरी 6 ईयर्स। तो 1 डे इज एडेड एवरी 6 ईयर्स, ताकि वो 1/4 का जो रेशियो आधा आधा दिन का 1/4 डे का वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो अब इसी को ही पढ़ते हैं। इग्नोर 6 आवर्स फॉर आवर कन्वीनियंस, 6 घंटे हम इग्नोर कर देते हैं, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड एडेड टू मेक 1 डे दैट इज 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 days। दिस सरप्लस डे, ये एक्स्ट्रा दिन इज एडेड टू अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी। Thus every 4th year February of 29 days instead of 28 days, such a year with 366 days is called a leap year। ठीक है, जिस ईयर में हम वो 1/4 1/4 6 घंटे ऐड कर देते हैं, वो कुल मिला के एक दिन हम ऐड करते हैं एवरी 4 years, तो इसलिए हम एक दिन एक्स्ट्रा 366 डेज बोलते हैं, और उस दिन को हम बोलते हैं वो पूरा ईयर लीप ईयर है। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द डायग्राम, दैट इज समर सॉलिस्टाइस। समर सॉलिस्टाइस, ओके, देख लो समर सॉलिस्टाइस क्या होता है, जब अर्थ इधर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये सन है, सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे फॉल कर रही हैं। ठीक है, ये पोल्स हो गए हमारे। सो ये है 21 जून का, नीचे विंटर है और ऊपर समर है। रीजन देख लो, अब ये क्या है, बना लेते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेज आ रही हैं, बेसिकली ये देखो, ये फिल करना है आपको, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना, तो सर्कल ऑफ इल्यूजन आ गया, सर्कल ऑफ इल्यूजन। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देखो, सर्कल ऑफ इल्यूजन कट करता है इसको, ये आई एम नॉट बीइंग एबल टू पुट कलर्स। ओके, सो इफ दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज अर्थ, ये अर्थ इज टिल्टेड हियर। ओके, नाउ वी आर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जो सन की रेज हैं, सन की रेज दिखाएं पहले, सन की रेज हैं वो पड़ रही हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, सन की रेज जो हैं वो पड़ रही हैं ऐसे ऐसे, लेकिन बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ही कलर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बोली जा रही है कि समर सॉलिस्टाइस में डेज आर लॉन्गर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम बोल रहे हैं दिन बड़े होते हैं। दिन बड़े क्यों हैं, दिन बड़े इसलिए हैं क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली फॉल हो रही है, सन की रेज ऊपर डायरेक्टली फॉल हो रही है, तो दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं। अगर आप इसको कट करते हैं यहाँ पे, तो रातें छोटी हैं, ये देखो ये वाला। ठीक है, और दिन लंबे हैं। ठीक है, सॉरी, दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं, तो इसलिए नीचे विंटर सीजन और ऊपर समर सीजन है। सिमिलरली द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन ऑन 21 जून। ठीक है, 21 जून को होता है, एज द रेज सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती हैं। दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और इन्हीं एरिया का जो साइज है पोल्स पे लेस हीट होती है, क्योंकि स्लांटिंग राइज जा रही है सन पर। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, नॉर्थ पोल सन की तरफ है। ठीक है, बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपेंड कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर 6 months। ठीक है, आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड 6 महीने तक दिन आता है। Since a large area of northern hemisphere getting light from the sun, it is summer in the region। तो यहाँ पे समर है नॉर्थ में ऑफ द इक्वेटर, और ऑन द अदर हैंड लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और 21 जून को ही अकर होता है। ये कंडीशंस आर रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे लंबी रातें हैं, विंटर सीजन है, और छोटे दिन हैं, और इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टाइस, क्योंकि समर सॉलिस्टाइस हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आता है विंटर सॉलिस्टाइस। अब विंटर सॉलिस्टाइस को बताने के लिए बेसिकली हमारी आ जाती है फिगर यहाँ पे,
हम इस पे फोकस करते हैं क्योंकि और टिल्टेड है कि सारी रेस इधर पहुंच रही है, ठीक है, सारी रेस इधर पहुंच रही है, और क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है तो इसके एक्सेस भी हम टिल्टेड ही दिखाते हैं, ठीक है, ये टिल्टेड होगी और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो कहने का मतलब है कि सन की रेस डायरेक्टली कहाँ पड़ रही हैं, सन की रेस पड़ रही हैं ऊपर, सन की रेस पड़ रही हैं कहाँ पे, डायरेक्ट पड़ रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, यानी नीचे वाला पार्ट, ठीक है, एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट, as sun rays fall vertically on the tropic of Capricorn, large portion of southern hemisphere gets light। southern hemisphere को heat और light मिलती है, southern hemisphere enjoy करता है summer, और इनके लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती है, और ये पोजीशन रिजर्व हो जाती है उपल्टा, ऊपर क्या होता है, ठंड हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको विंटर सॉलिस्टाइस बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से चलते हैं। ये हुआ इक्विनॉक्स, यानी कि इस टाइम पे क्योंकि इलोंगेटेड है तो यहाँ पे जो सनराइज की लेज हैं वो इक्वल ही पड़ रही हैं, यानी कि इक्वल दिन होते हैं और इक्वल सेम दिन, जितने लंबी रातें उतने लंबे दिन होते हैं, कोई लंबा छोटा नहीं होता, इक्वल दिन इक्वल रात मानी जाती है। और ये 21 मार्च को स्प्रिंग होता है, और कहाँ पे 21 मार्च को स्प्रिंग होता है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फीयर। और सिमिलरली 23 सितंबर को जहाँ पे स्प्रिंग, जहाँ पे ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नीचे क्या हो जाता है, स्प्रिंग होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये उल्टा सिस्टम चलता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर ये हुआ नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हुआ सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, या फिर हम सीधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात ही करते हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज फॉलो होती है। एट दिस पोजिशन नीदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, एज अ रिजल्ट द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, और इसको क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेनन नोन एज इक्विनॉक्स, यानी कि नीदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। पोल्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, पोल्स जो हैं वो अर्थ तो बेसिकली टिल्टेड है, लेकिन इस पोजीशन पे कोई ना कोई टिल्टेड नहीं है, पोल्स टिल्टेड नहीं है, इसलिए इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स आती है। आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर टू यू। विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर, ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर। बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।